करीब 2 घंटे 44 मिनट और हम लगातार लाइव कर रहे हैं, आपको तमाम सारी चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर देश की राजधानी दिल्ली से। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली के एलजी सख्त हो गए हैं। दिल्ली के एलजी का पुलिस आयुक्त को पत्र है। पत्र में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। पत्र में लिखा गया है कि अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जाए। किसी को काम पर रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी है। तो क्या लोगों ने सत्यापन कराया है? पुलिस वेरिफिकेशन कराया है? बिना सत्यापन काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये बात दिल्ली के एलजी ने साफ तौर पर कह दी है। उन्होंने पत्र लिख दिया है, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। और आप देखिए कि आनन फानन में अब सत्यापन को लेकर, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से सैफ अली खां पर हमला हुआ है उसमें भी बांग्लादेशी शख्स निकल कर आ रहा है, जबकि पहले से ही लगातार पूरे देश में चर्चा चल रही, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो या असम हो, करीब हर राज्य में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं और उनके सत्यापन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि उनके पास भारत के तमाम पहचान पत्र हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ये कैसे बन रही हैं? इसी बातों के मद्देनज़र दिल्ली के एलजी ने ये पत्र लिखा है। आदित्य कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे हैं। आदित्य, पूरी खबर क्या? जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सैफ अली खान पे हमला किया गया था और जो आरोपित पकड़े गए हैं उन सब के जांच करने के बाद में ये जानकारी सामने आई थी कि उसमें जो एक आरोपित है वो अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत में एंट्री हुआ था और वो यहाँ पर नाम बदल कर रह रहा था। तो इन सब को देखते हुए पहले से भी दिल्ली में इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे थे। सीपी जो है दिल्ली के, उनको पहले भी एलजी ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी अवैध कॉलोनी हैं और जितने भी रोहिंग्या या इस तरीके के जितने भी घुसपैठिए हैं उन सब की जांच कराई जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कराए जाए और डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद में वेरीफाई किया जाए कि जो एड्रेस उस डॉक्यूमेंट्स में दिए गए हैं वो रियल में है कि नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराए जाए। इस सब को देखते हुए ये अभियान दिल्ली में ऑलरेडी चल भी रहा था। इसी बीच ये घटना हो गई जिसके बाद इस तरीके के जो चिट्ठी है वो जारी किया गया है और दोबारा से कहा गया है कि जितने भी जो असंगठित क्षेत्र हैं जहां पर वो लोग काम करते हैं, जो घुसपैठिए हैं या ऐसे लोग जो संदिग्ध हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद ही उनको नौकरी पर रखा जाना चाहिए, लेकिन नहीं रखा जा रहा है, उसके ऊपर भी जांच की जानी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि कई बार देखा जाता है जो आपको नहीं लगता आदित्य कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी आरोप लगाएगी कि चुनाव के ठीक पहले जो तमाम ऐसे लोग हैं जो वैध बांग्लादेशी हैं या वोटिंग में कुछ ना कुछ वोटिंग नहीं करने को लेकर या मतदाताओं को रोकने को लेकर ये प्रक्रिया की गई है? जी बिल्कुल मनु सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे कि जो ये अवैध शरणार्थी रह रहे हैं, जो जितने भी लोग रह रहे हैं वो अधिकतर ऐसे जगह पर रह रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी है और जो कबाड़ी की दुकान और कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं और जो बिल्कुल ही जो मेन मुख्य दिल्ली के जो लोग होते हैं उनसे बिल्कुल साइडेड होते हैं और उनके आधार कार्ड बने हुए, उनका वोटर आईडी कार्ड बने हुए, उन सबके लिए जो वादे किए गए हैं, जो जितने भी चुनावी मुद्दे रहे हैं इस बार के चुनाव के, उन सबके ज्यादातर लाभार्थी वही लोग हैं। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर आपने सही कहा, ज्यादातर लाभार्थी भाई झुग्गी वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2016 में देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि देश में 40,000, गृह मंत्रालय ने बाकायदा आंकड़ा दिया था कि 40,000 अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, लेकिन ये संख्या करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन काफी दिनों बाद चलो कम से कम पत्र तो लिखा गया कि इनका सत्यापन किया जाए, पहचान किया जाए। सभी को इंतजार